हेलो एवरीवन, आई होप यू विल डूइंग ग्रेट। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ एमएस एक्सेल का। तो पाइवट टेबल के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुन रखा होगा। तो पाइवट टेबल का यूज़ कहाँ पे होता है? सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा एक डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से। जैसे कि आपका नाम है राजा खाजा गाजा, सपोज यू आर गाजा, ठीक है। और दिव्या भी हो सकती है, मोनिका भी हो सकती है, लेकिन आप गाजा हो और एक बहुत बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो। वहां पे आपके बॉस ने आपसे कहा कि गाजा, आपको क्या करना है, जितने भी इंप्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सपोज उस कंपनी में 1000 एम्प्लॉय या 10,000 एम्प्लॉय या लाख एम्प्लॉय है, 1 लाख एम्प्लॉय है, उसके जो सेल्स की डेटा है उसको अच्छे से एनालिसिस करना है और उसका एक सुंदर सा रिपोर्ट तैयार करके देना है। तो आप क्या करोगे? जितने भी डेटा आपके पास है अच्छे से एनालिसिस करोगे, फिर रिपोर्ट तैयार करके अपने बॉस को दोगे। तो ये जो पाइवट टेबल का यूज होता है वो MIS रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी होता है। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल यानी कि एक डेटा लूंगा, उससे मैं आपको बताऊंगा कि पाइवट टेबल में उस डेटा को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो फटाफट अपने स्प्रेडशीट पे आते हैं और स्प्रेडशीट में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले जो पहला कॉलम है, ए कॉलम है, उसमें नेम लिखोगे। और जो दूसरा कॉलम है उसमें क्या लिखोगे बताओ? ईयर्स लिखोगे। अच्छा भाई, YEARS, ईयर्स। और जो तीसरा कॉलम है उसमें लिखोगे MONTH, मंथ। और जो चौथा कॉलम है उसमें लिखोगे SALES, सेल्स। तो अब नेम में हम लोग कुछ भी ले लेते हैं। राजा खाजा गाजा लाजा पाजा साजा नाजा। ये हमारे एम्प्लॉय के नाम है ना। काफ़ी फनी है, मैं जानता हूँ, ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं। अब जो हमारे पास डेटा है वो हम लोग लेते हैं 2000 से, राइट। 2000, 2001, 2002, फिर इसको रिपीट कर देते हैं 2002, 2001, 2000, 2002। अब ये तो रहा आपका ईयर्स। मंथ ले लेते हैं जैन, फिर फैब, FEB फैब, फिर जैन को रिपीट कर देते हैं जैन, फिर फैब। जल्दी फटाफट इसको फिल करो, फिर फैब। मैं तो आपको एक एक करके फिल करके बता रहा हूँ, तो आप लोग ड्रैग वगैरह भी कर सकते हो। MARCH, मार्च, जैन, फैब। अरे एक ज़्यादा डेटा हो गया, चलो ठीक है। सेल्स, सेल्स जो है एम्प्लॉय की 10,000 से शुरू करते हैं। 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000। ठीक है, तो ये हमारे पास अब डेटा हो गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं इस डेटा को पाइवट टेबल में। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे। मैंने आपको बताया है सेलेक्ट करने का क्या तरीका होता है। या तो आप फर्स्ट सेल को लेके नीचे तक ड्रैग कर दोगे, ये तो तरीका है सेलेक्ट करने का। लेकिन एक और मैं तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। क्या करो, जो भी डेटा है ना, मतलब सेल्स में जो डेटा है, कोई एक सेल्स को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद शॉर्टकट की क्या यूज करो, कंट्रोल है। जैसे ही आप शॉर्टकट की यूज करोगे तो वो जितना भी डेटा आपकी स्प्रेडशीट में है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको आना कहाँ पे है, काफी सारा टैब आपको दिखेगा, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब दिखेगा आपको। तो आपको जाना है इंसर्ट में, कहीं नहीं जाना लेकिन इंसर्ट में जाना है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा पाइवट टेबल। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मुझे ही दिख रहा है। पाइवट टेबल दिख गया होगा, अरे दिखा, हाँ दिख गया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चीज पे ध्यान देना। यहाँ पे कह रहा है कि चूज वेयर यू वांट टू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो आप? नया वर्कशीट लेना चाहते हो या इसी वर्कशीट पे काम करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इसी वर्कशीट पे काम करूँ, तो मैंने लोकेशन यहाँ पे डाल दिया। अब कह रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अब लोकेशन कह रहा है, तो आप रेंडमली को एक सेल को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। ये आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है इसका नाम होता है डायलॉग बॉक्स। क्या होता है? डायलॉग बॉक्स। अब आपने लोकेशन डाल दिया, उसके बाद क्या करोगे, ओके कर दोगे। तो यहाँ पे आपका पाइवट टेबल आ गया। आया कि नहीं आया? अब क्या करना है, मुझे दिखाना है। क्या दिखाना है? जैसे मैं चाहता हूं ना, कौन सी ईयर में कितना सेल्स हुआ उसका डेटा लेता हूं, सेल्स, ईयर्स एंड सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ईयर्स को भी सम कर दिया और सेल्स को भी सम किया। लेकिन मुझे ईयर्स को सम नहीं करना है, उसको नहीं जोड़ना है, मुझे इंडिविजुअल ईयर्स में कितना सेल हुआ है वो दिखाना है।
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो वैल्यूज है आपके, यानी कि जो भी फील्ड लिस्ट है आपके, इसको कहते हैं फील्ड लिस्ट, तो यहाँ पे समेशन ऑफ वैल्यूज है, इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। तो सम ऑफ ईयर्स जो यहाँ पे है इसको ड्रैग कर दो और रोज में लेके आ जाओ। जैसे ही आप रोज में लेके आओगे तो हर एक इंडिविजुअल ईयर में कितना सेल्स हुआ है वो आपको दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं 2000 ईयर की बात करूं, 2000 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसको ऐड करो 10,000 और फिर 15,000, तो 25,000 की सेल हुई है। दोनों को ऐड करोगे तो 2000 ईयर में 25,000 की सेल हुई है। अगर 2001 की बात करूं मैं, 2001 यहाँ पे है, 2001 में 11,000 की सेल हुई है और 2001 यहाँ पे भी है, 14,000 की सेल हुई है। तो ये 25,000 की सेल हुई है। दोनों को 14,000 11,000 को सम करोगे तो 25,000 की सेल हुई है। अगर मैं 2002 की बात करूं, 12,000 की सेल हुई है, 13,000 की सेल हुई है और 16,000 की सेल हुई है। तो जब तीनों को सम करोगे तो टोटल 41,000 41,000 की सेल होगी। जब आप पूरा सब कुछ सम करोगे तो 91,000 की सेल होगी, ग्रैंड टोटल होगी, राइट। अगर मैं इसके साथ आपको नेम भी टिक कर दूं तो ये देखो जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसकी कितनी सेल हुई वो दिखाएगा नेम के साथ, राजा, साजा, खाजा, पाजा, गाजा, लाजा, नाजा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो रो लेवल्स है इसमें आपको स्पेसिफिक ईयर, एक इंडिविजुअल ईयर को ही दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, बाकी जो ईयर है उसको अनटिक कर दोगे। मैं चाहता हूं कि 2002 का ही दिखाऊं, तो 2001 और 2000 को मैं अनटिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये 2002 का ही डेटा आपको शो कर रहा है। तो ये सब फायदे हैं आपके। अगर मैं चाहूं कि पूरा ईयर को दिखाना चाहूं, हर एक साल को दिखाना चाहूं, तो सब में टिक कर दोगे तो ये हर एक इंडिविजुअल ईयर का डेटा आपको क्या करेगा, शो करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और भी बचा हुआ है, जो हमारे पास डेटा है मंथ की डेटा है, तो उसको भी अगर मैं टिक कर दूं तो ये मंथ के साथ भी आ रहा है, जैन, मार्च, फैब, जैन, फैब, जैन, और ये टोटल करके आ रहा है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मैं चाहता हूं नेम को कॉलम्स में लेने के लिए, तो ये नेम को ड्रैग कर दो कॉलम्स में, तो देखना कि अभी डेटा क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके से दिखेगा। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? ये देखो ऐसा डेटा आपको क्या कर रहा है, दिख रहा है ना। ओके, आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ओके। तो देखो अब एक्चुअली क्या है कि जैसे पैवट टेबल का हम लोग यूज क्यों करेंगे, सपोज करोगे ना आपके पास 10,000 एम्प्लॉय का डेटा है, 20,000 एम्प्लॉय का डेटा है, तो आपको अच्छे से एनालिसिस करना है और उसका एक रिपोर्ट बनाना है, बढ़िया से रिपोर्ट बनाना है इसी तरीके का। लेकिन जो ईयर्स हैं, यानी कि सेल्स की जो ईयर है वो 2000 से लेके 2020 तक की है, लेकिन आपको जो रिपोर्ट बनाना है वो 2000 से लेके 2010 तक की रिपोर्ट बनाना है। तो आप क्या करोगे, आसानी से पाइवट टेबल के हेल्प से आप बना सकते हो। तो पाइवट टेबल का ये फायदा, और भी काफी सारे फायदे हैं मैं जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा जो हमने डेटा लिया था और उसको पाइवट टेबल में हमने कन्वर्ट करा है ना। तो यस, आज के लिए इतना ही, बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे।